कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मेस्सी कार्यक्रम के बाद उठा विवाद अब सिर्फ आयोजन की नाकामी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधा बंगाल सरकार और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा और असाधारण फैसला लिया है। खेल मंत्री अरूप विश्वास का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद जांच पूरे होने तक खुद ममता बनर्जी ने खेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने का निर्णय लिया है। इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मेस्सी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारी अव्यवस्था, तोड़फोड़ और सुरक्षा चूक सामने आई थी। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और हालात बेकाबू हो गए। इसी कुप्रबंधन को लेकर खेल मंत्री अरूप विश्वास पर सवाल उठे, जिसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा की पेशकश की थी। अब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए खुद खेल विभाग की कमान संभाल ली है, ताकि जांच प्रभावित ना हो और जिम्मेदारी तय की जा सके। इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों को शामिल करते हुए इस SIT को बनाया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें DGP को नोटिस जारी हुआ है और DSP सस्पेंड हुआ है। जांच के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बिधाननगर के DPC अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि खेल विभाग और स्टेडियम प्रशासन पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं सॉल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी DK नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई हैं। प्रशासन का मानना है कि स्टेडियम संचालन और कार्यक्रम प्रबंधन में कई स्तरों पर गंभीर चूक हुई है, जिसकी जवाबदेही तय करना जरूरी है। इससे पहले इस घटना की प्रारंभिक जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार राय कर रहे थे। इस समिति में मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया था। समिति में महज 3 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि ये मामला साधारण अव्यवस्था का नहीं था, बल्कि इसमें मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के गंभीर उल्लंघन के संकेत मिले हैं। जांच समिति ने खासतौर पर स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलों को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार दर्शकों को स्टेडियम के अंदर पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें कैसे उपलब्ध थी और वहां दुकानें कैसे लगाई गई थी, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। न्यायमूर्ति रॉय ने इसे असामान्य बताते हुए कहा है कि स्थापित मानकों का पालन नहीं किया गया है और इसकी गहन जांच जरूरी है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि स्टेडियम के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जब तक ड्यूटी पर तैनात विभिन्न एजेंसियों की चूक की पहचान नहीं की जाती, तब तक जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। इसी वजह से SIT जांच की सिफारिश की गई है, ताकि पूरे मामले के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। तोड़फोड़ और अव्यवस्था को देखते हुए समिति ने टिकट शुल्क लौटाने के मुद्दे पर भी विचार करने की बात कही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये भी जांच का विषय है कि जिन दर्शकों को परेशानी हुई है उन्हें टिकट के पैसे वापस किए जाने चाहिए या नहीं। इस बीच कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बिधाननगर पुलिस ने इस मामले में 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आयोजन और प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल आपूर्ति, टिकट वितरण और साजो सम्मान की व्यवस्था से जुड़े एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी थाने बुलाया गया है। प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मेस्सी के दौरे के दौरान कहां-कहां लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर मेस्सी कार्यक्रम का ये विवाद अब एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद खेल मंत्रालय संभालना ये संकेत देता है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में SIT की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेगी। आगे जो भी अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है सामिया खान। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।